स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट होगा स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग को स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानना है कि उसका मीनिंग क्या है, उसके अंदर स्कोप क्या क्या है स्टैटिस्टिक्स के और फीचर्स क्या हैं। उसके बाद सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ना होगा कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा है। उसके बाद थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ना होगा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, कि कैसे आप डेटा को जो कलेक्ट करेंगे तो उसके मेथड क्या क्या है उसके बारे में पढ़ना है। फिर फोर्थ में है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डेटा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि आप जब डेटा कलेक्ट करोगे तो उसको किस तरह से प्रेजेंट करोगे उसके बारे में है। फिर उसके बाद है 6 में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। ये तीनों आपको मैं इस जो इंट्रोडक्शन चैप्टर होगा स्टैटिस्टिक्स का, उसके बाद मैं आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही आपको स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जो कलेक्शन ऑफ डेटा है, फिर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये सारे जितने भी थ्योरी पार्ट है उसको मैं आपको बाद में करूंगा, क्योंकि वो सब आप खुद से भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आपको क्लियर करवा दूंगा बाद में। अभी उसके बाद इंट्रोडक्शन चैप्टर के बाद मैं आपका मीन, मीडियन, मोड ही स्टार्ट करूँगा। उसके बाद है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, फिर कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर। तो ये सारे आपके कंटेंट है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल मतलब स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है उसके। अब मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूँ मीनिंग, स्कोप और फीचर्स का स्टैटिस्टिक्स का क्या क्या है। पढ़ते हैं अब मीनिंग। मीनिंग क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। मतलब कि डेटा को कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, प्रेजेंट करना और ऑर्गेनाइज करना, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है डेटा। तो डेटा क्या हो सकता है? तो डेटा कुछ भी हो सकता है। आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हो सकता है, मार्कशीट हो सकता है, या मार्केट प्राइस। जैसे कि आप गए कहीं मार्केट में तो उसमें आपको पता चलना चाहिए ना कि सामान का आपका भाव क्या है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो हर एक जगह से आप पूछेंगे कि इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है, इस अलग अलग प्राइसेस रहते हैं, तो वो सारे आपके डेटा होते हैं। तो डेटा कुछ भी आ सकता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्कशीट, जैसे आपको मार्कशीट आता है तो आप क्लास में पूछोगे कि कौन फर्स्ट रैंक पे है, कौन सेकंड रैंक पे है, कौन थर्ड रैंक पे है, तो वो सारे आपको कैसे पता चलेंगे? तो आप सबके मार्कशीट देखेंगे, तो वो एक डेटा हो गया आपका। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे फीचर्स। स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं? पहला है आपका एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब कि ये हुआ कि आप कोई भी एक सिंगल नंबर से आप किसी डेटा को पता नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बहुत सारे नंबर को जानना जरूरी होगा, कि एक डेटा कलेक्ट करके आप नहीं पता कर सकते, कि इससे हम जज नहीं कर सकते, इसलिए आपको पूरे टोटल एग्रीगेट नंबर आपको जानना पड़ेगा। दूसरा आपका है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड मतलब कि जब आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ोगे तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब अल्फ़ाबेटिकली में किसी में मतलब एक्सप्रेस किया जाएगा। वो हमेशा डेटा आपका न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा, मतलब नंबर में उसको एक्सप्रेस करना होगा। तो उसके एक फीचर्स ये भी हैं। थर्ड है आपका अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ काउजेस। आपका जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें जो जितने भी डेटा हैं वो एक कारण से आपका इफेक्ट नहीं होगा, बहुत सारे कारणों के कारण आपका डेटा इफेक्ट हो सकता है। उसके बहुत सारे मतलब, जैसे आप एग्जांपल ले लो कि सेंसस अगर आप कर रहे हो तो आप किसी का देख रहे हो, तो एक डेटा लेके आप किसी के एक घर से आप ये नहीं बता सकते हो कि इतने सारे पूरे पॉपुलेशन होंगे, तो आपको पूरे सारे डेटा लेने पड़ेंगे। आपको इस शहर से लेना होगा, अलग दूसरे शहर से लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये थर्ड एफ का है कि बहुत सारे कारण होते हैं अफेक्टेड कि डेटा आपका अफेक्ट करे। उसके बाद है रीजनेबल एक्यूरेसी। स्टैटिस्टिक्स में आपका जो एक्यूरेसी है वो 100% नहीं रहता है। 100% आपका एक्यूरेसी नहीं मिलेगा, कुछ रीजनेबल होंगे। मतलब ये है कि आपको गारंटी नहीं रहेगा कि वो 100% आपका एक्यूरेसी है, लेकिन ये रहेगा कि हद तक
हाँ कि इतना हो सकता है एक्यूरेट, ये मान के चलना रहता है। रीजनेबल एक्यूरेसी आपका यही हुआ। उसके बाद लास्ट आपका प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। फिफ्थ आपका जो फीचर्स है वो है कि जो आपका जो स्टैटिस्टिक्स में डेटा है वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई और डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो दूसरे का कुछ और डेटा से कलेक्ट कर रहे हो। जैसे एग्जांपल आप ले लो कि एक आदमी है जिसका आप डेटा कलेक्ट करो एज के हिसाब से, उसके बाद दूसरे का आप एज कर रहे हो मतलब हाइट के हिसाब से, दूसरे का आप वेट के हिसाब से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो ये दूसरे एक जैसे रिलेटेड नहीं है, सबके अलग अलग हैं। तो आपको अगर एक आदमी का आप वेट के हिसाब से कर रहे हो डेटा कलेक्ट, तो दूसरे आदमी का भी आपको वेट के साथ ही रिलेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उसका हाइट से कर रहे हो और अपने का वेट से कर रहे हो, ये नहीं। आपको डेटा हमेशा ऐसा लेना है कि जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। उसके बाद फिर आता है स्कोप। तो स्कोप में आपको स्टैटिस्टिक्स का 3 चीज़ पढ़ने हैं। तो नेचर ऑफ आपको पढ़ना है, नेचर ऑफ फिर सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशन। ये सारे आपके स्कोप हैं स्टैटिस्टिक्स के, जो कि आपको मैं बताऊंगा कुछ देर में। तब तक मैं आप ये लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख लो पॉज करके, उसके बाद मैं मिटा दूंगा। तो आप लोगों ने इससे पहले जो लिखा हुआ था वो आप लोगों ने लिख लिया होगा। आई होप कि आप लोगों ने सारा नोट कर लिया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द थर्ड इज लिमिटेशन। पहला है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो आर्ट और साइंस दोनों होते हैं। साइंस कैसे, तो साइंस जो आपका होता है वो सिस्टमेटिक मैनर में फॉलो किया जाता है, थ्योरेटिकल पार्ट पे दिया जाता है। तो इस कारण से स्टैटिस्टिक्स भी आपका साइंस की तरह है। और आर्ट्स इसलिए क्योंकि आर्ट्स ये होता है कि थ्योरेटिकल पार्ट को वो प्रैक्टिकली कैसे प्रेजेंट करता है वो आपका आर्ट्स बताता है। तो स्टैटिस्टिक्स आपका दोनों रहता है, एक तो थ्योरी पार्ट भी आपको बताता है और उस थ्योरी पार्ट को प्रेजेंट कैसे करते हैं वो आपका स्टैटिस्टिक्स बताता है, वो आर्ट होता है। उसके बाद दूसरा है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में पहला पॉइंट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है आपको कि उसमें जो है कि आपको कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस कैसे करना है, क्या करना है, तो ये सब जैसे जो यूज होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है उसमें, कि कैसे कलेक्ट करना है, कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बाद प्रेजेंटेशन और एनालिसिस। उसके बाद आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपका क्या होता है कि आपको जो डेटा है सैंपल दिया हुआ रहता है, तो उस सैंपल से आपको पूरे डेटा कैसे कलेक्ट करना है, कैसे बताना है, एक स्टैटिस्टिक्स फॉर्म कैसे करना है, वो आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं उसमें। उसके बाद लास्ट है आपका लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में पहला पॉइंट आपका है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली आपका इसलिए यूँ क्योंकि आपने जो फीचर्स में पढ़ा था कि वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड में होता है, इसका मतलब कि आपका जो लिमिटेशन ये है क्योंकि वो हमेशा आपका स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू में रहता है, नंबर के बेस पे रहता है आपका। न्यूमेरिकल फैक्टर्स ओनली वही हुआ। दूसरा आपका हो गया स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली आपका हो गया कि आपने फीचर्स में फिर से पढ़ा होगा कि एक पॉइंट दिया हुआ था कि वो एग्रीगेट फैक्ट्स भी करता है। तो आप किसी सिंगल पर्टिकुलर पार्ट से आप किसी को बता नहीं सकते, डेटा नहीं कर सकते, तो आपका टोटल होगा। तो ये भी एक तरह का लिमिटेशन हुआ कि आप पूरे डेटा ले गया तभी आप बता सकते हो कि उसका डेटा स्टैटिस्टिकल पोजीशन बता सकते हो, ऐसे एक सिंगल पर्टिकुलर चीज़ से आप नहीं बता सकते हो। थर्ड आपका रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। मतलब कि जो आपका जो डेटा होता है वो एक्यूरेसी नहीं बताता है, रीजनेबल एक्यूरेसी बताता है, एवरेज पे बताता है। तो एवरेज पे आप ये नहीं इतना बता सकते हो कि वो आपका जो स्टैटिस्टिकल डेटा है रिजल्ट से वो सही है। जैसे आप एग्जांपल आप ले सकते हो कि किसी एक बच्चे का 50 आया और किसी एक बच्चे का 70 आया, किसी एक बच्चे का 90 आया, तो ऑन एन एवरेज आप अगर निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो जो एवरेज आएगा वो आपको पता चल जाएगा कि वो जैसे आपका मान लो 70 अगर एवरेज आता है तो जो 50 वाले बच्चे हैं तो वो भी 70 में आ जाएंगे, जो 100 वाले बच्चे हैं वो भी 70 पे आ जाएंगे। तो रिजल्ट्स आपका वो ट्रू एवरेज पे होगा, तो वो आपका सही नहीं होगा। स्टैटिस्टिकल डेटा का लिमिटेशन थर्ड ये हुआ। फोर्थ आपका है कि कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। मतलब जो आपका
लिमिटेशन है, ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो हमेशा एक्सपर्ट्स ही यूज करेंगे। जैसे जिसके जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानते हैं, कैसे उसको डेटा कलेक्ट करने हैं, जो इसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, वही लोग इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और नहीं कर सकता है। दूसरा है आपका प्रोन टू मिसयूज। स्टैटिस्टिक्स का आपका जो मिसयूज है वो आसानी से हो सकता है, उसका डेटा आपका ऐसा रहता है कि उसका गलत भी इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद लास्ट है होमोजेनिटी ऑफ डेटा। होमोजेनिटी ऑफ डेटा मतलब क्या होता है कि वो जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं वो सब एक ही सिंगुलर बेस पे रहता है, अलग अलग बेस पे हम स्टैटिस्टिकल नहीं कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रेजेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आपका ये पार्ट हो गया, लिमिटेशन आपका कंप्लीट हो गया है। तो मीनिंग, स्कोप और फीचर्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं स्टैटिस्टिक्स के। जो जब नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा मीन मेजर, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसका मीन पार्ट आपको मैं स्टार्ट करूंगा। मीन पार्ट में आपको मैं पहले उसके बारे में बता दूंगा, उसके बाद मैं थ्योरेटिकल पार्ट मतलब प्रैक्टिकल पार्ट पे मैं जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।